मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह 7 बजे का टाइम है और अब मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि रात को हमने सामान की पैकिंग की थी तो पूरा घर एकदम से गंदा हो गया है। क्योंकि जिन पेटियों में हमने सामान पैक किया है, ये पेटियाँ काफ़ी दिनों से रखी हुई थी तो इनमें बहुत सारी धूल जम गई थी। वैसे तो एक बार हमने इनको बाहर झाड़ दिया था, लेकिन फिर भी इनमें बहुत सारी धूल बच गई थी, जो पैकिंग करते टाइम यहीं पे झड़ गई और फिर धूल पैरों पे लगे और पूरे घर में फैल गई। तो इस टाइम घर बहुत ही गंदा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ और बाकी का काम बाद में करूँगी। वैसे मुझे अभी खाना भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बच्चे अभी नहा रहे हैं, तो ये नहाने के बाद सोनीपत जाएंगे। तो ये है कि थोड़ा बहुत खाना खा के चले जाएंगे। गर्मी बहुत है, नहीं तो गर्मी में बीमार होने का ज़्यादा डर रहता है। तो अभी झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं दाल चावल बनने के लिए रखूँगी, क्योंकि सब्ज़ी रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा और दाल चावल तो जल्दी ही बन जाएंगे। और वैसे भी आज सुबह से रात हो जाएगी तब जाके पैकिंग का काम ख़त्म होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारा सामान बचा हुआ है जिसे हमें पैक करना है। तो अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने दाल चावल बनने के लिए रख दिए हैं और अब मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि जो फ़र्श पे धूल जम गई है वो झाड़ू लगाने से साफ़ नहीं हुई है। तो मैं एक बार अच्छे से पोछा लगा देती हूँ तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और वैसे भी फ्रेंड्स, मैं तो जब से पानीपत आई हूँ किराए पर ही रही हूँ और बहुत बार मैंने मकान भी चेंज किए हैं, लेकिन जब मैं मकान को चेंज करती हूँ तो जिस घर में हम रहते हैं उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा करके ही छोड़ते हैं, क्योंकि जब हम मकान में आते हैं तो मकान मालिक हमें साफ़ सुथरा ही घर रहने के लिए देता है। तो जब हम घर को खाली करते हैं तो साफ़ सुथरा ही उसे छोड़ते हैं, ऐसे गंदा नहीं छोड़ते हैं। तो अभी मैं सारे घर में पोछा लगा दूंगी, तब तक दाल चावल भी बन के तैयार हो जाएंगे और फिर मैं बच्चों को खाना डाल के दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये पोछा लगाया तब तक दाल चावल भी बन के तैयार हो गए हैं और मेरे दोनों बेटे भी नहा लिए हैं। तो अभी मैं इनको दाल चावल डाल के दे देती हूँ। वैसे दोनों ही मना कर रहे हैं कि इतनी जल्दी हमें भूख नहीं है, क्योंकि अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं। फिर मैंने कहा कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खा लो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तुम बाहर जा रहे हो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। तो अभी दोनों बच्चों को दाल चावल डाल के दे देती हूँ और मैंने अपने दाल चावल भी साथ के साथ ही बना लिए हैं, क्योंकि आज पूरा दिन पैकिंग का काम चलेगा तो फिर बीच में खाना बनाने का टाइम मिलेगा ही नहीं। तो बाद में हम दोनों भी यही खा लेंगे। और पोछा लगाने के बाद तो घर एकदम से क्लीन हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वरना जब मैं सुबह सो के उठी थी तो पूरे घर में धूल मिट्टी दिखाई दे रही थी, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो फ्रेंड्स, ये दोपहर 12 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर आटा छान रही हूँ, क्योंकि कल आटा भी ख़त्म हो गया था तो ये आटा पिसवा कर ले आए हैं। तो मैंने सोचा कि आटे को छान के और टंकी में भर देती हूँ तो ये काम भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने कपड़े भी धोकर सुखा दिए हैं, क्योंकि हाथ पोंछने वाले, नहाने वाले हमारे टॉवल, 2 बेडशीट और बच्चों के और उनके पापा जी के कपड़े हो गए थे। तो काफ़ी सारे कपड़े थे, तो मैंने मशीन लगाकर कपड़े भी धो के सुखा दिए हैं। और मशीन को मैंने अच्छे से धो के और सूखने के लिए रख दिया है, क्योंकि वॉशिंग मशीन को भी अभी हमें पैक करना है। तो पहले मैं आटे को छान के और टंकी में भर देती हूँ और उसके बाद मशीन को पैक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम वॉशिंग मशीन को पैक करके भी रख देंगे, क्योंकि मैंने कपड़े धोने के बाद इसको धो के और सूखने के लिए रख दिया था तो मशीन अच्छे से सूख गई है। और इसकी जो पेटी है और ऊपर नीचे लगाने वाली जो थर्माकोल है वो हमने उसी टाइम पे संभाल के रख दी थी, क्योंकि ये है कि किराए पर रहते हैं, मकान तो चेंज करना पड़ ही जाता है। और वैसे पिछले साल ही हमने ये सोच लिया था कि अब की बार बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो हम सोनीपत शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से हमने ये सारी चीज़ें संभाल के रख दी थी कि बाद में जब हम मशीन को पैक करेंगे तो ये काम आएंगी। क्योंकि ये है कि पेटी में अगर एक बार अच्छे से ये मशीन पैक हो जाएगी तो फिर कुछ भी इसमें टूटने का डर नहीं रहेगा। और पेटी काफ़ी दिनों से रखी हुई थी तो काफ़ी धूल मिट्टी इस पर जम गई है। वैसे हमने बाहर कपड़ा मार के इसको साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी इस पर बहुत सारी धूल बची हुई है, तो मैं कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और इस पर अच्छे से टेप लगानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो फिर पेटी नीचे से खुल सकती है और फिर मशीन को भी गिरने का डर है। वैसे खाली टेप से काम नहीं चलेगा, इस पर हम रस्सी भी लगाएंगे
और इसकी जो थर्माकोल है वो ऊपर नीचे अच्छे से लगा के, और फिर हमारे पास रस्सियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि इस पे जो लग के आई थी वो अलग तरह की रस्सी थी, तो वो दोबारा नहीं लग पाती, इसलिए उनको तो हमने फेंक दिया था। और हमारे पास जो अपनी रस्सी हैं उससे हम इसको बिल्कुल अच्छे से टाइट बांध के और रख देंगे, तो ये काम भी हमारा हो जाएगा। और तब तक कपड़े भी सूख जाएंगे और मैं नहा लूँगी, और नहाने के बाद मुझे कपड़े प्रेस करने हैं और जो तय लगाने वाले हैं उनकी तय लगा के उनकी पैकिंग भी करनी है। तो फ्रेंड्स अब ये शाम 4:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर कपड़ों पर तय लगा रही हूँ। और वैसे आज तो मुझे कपड़े भी बहुत सारे प्रेस करने हैं, क्योंकि एक तो मैंने आज मशीन लगाई और इससे पहले भी मैंने 2 बार लगाई है, तो 3 बार के कपड़े हो चुके हैं और मैंने प्रेस 1 बार भी नहीं की है। तो अभी ये जो तय लगाने वाले कपड़े हैं इन पर तय लगाऊंगी और फिर इनको मैं एक बैग में भर के और रख दूंगी। उसके बाद मैं सारे कपड़े प्रेस करूंगी और 2 जोड़ी कपड़े रख के बाकी के सारे कपड़े मैं पैक करके रख दूंगी, एक अपने लिए और एक इनके लिए, ताकि हम सुबह नहा के पहन लें। और फ्रेंड्स अभी तो छोटा मोटा पैकिंग का बहुत सारा सामान बचा है जिसे मुझे पैक करना है, लेकिन आज चाहे रात के 12 बजे या 1 बजे आज मुझे सारा सामान पैक करना है, क्योंकि सुबह उठ के पैकिंग का काम नहीं हो पाएगा। एक तो सुबह सुबह बिजली वाले को बुलाना पड़ेगा, इन्वर्टर बैटरी को हटवाना पड़ेगा और फिर इनको साफ़ भी करना है, आरओ को भी हटवाना पड़ेगा, उसे भी साफ़ करना पड़ेगा। और जो बैटरी है ये तो हम रात को ही खाली कर देंगे, क्योंकि जो बिजली का कनेक्शन है वो पीछे से काट देंगे, तो फिर इसमें कूलर चला देंगे तो ये सुबह तक खाली हो जाएंगे, क्योंकि भरी हुई बैटरी को सामान के साथ लेके जाना खतरा ही हो सकता है। तो इसलिए रात को हम कनेक्शन काट देंगे तो सुबह तक ये अपने आप ही खाली हो जाएगी। तो अभी मैं पैकिंग का काम कर लेती हूँ और काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अब रात 12 बजे का टाइम है और आज तो मैं पूरे 2 दिन बाद आप सबके साथ बैठ के बात कर रही हूँ, क्योंकि पैकिंग का काम 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही हो गया था और मुझे मजबूरी में वीडियो का एंड ऐसे ही करना पड़ा, क्योंकि वीडियो का एंड करना भी बहुत ज़रूरी था और काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला था। वैसे मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जब मैं वीडियो का इस तरह से एंड कर देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, काम ज़्यादा था, इस वजह से मुझे इस तरह से वीडियो का एंड करना पड़ा। और फ्रेंड्स आज तो पैकिंग का सारा काम हो गया है, तो सच में बहुत ही हल्का महसूस कर रही हूँ, वरना 2-3 दिन से सारा सामान इधर उधर फैला दिख रहा था, तो मन में एक टेंशन हो रही थी कि इतने सारे सामान को मैं कैसे पैक करूँगी। लेकिन आज सारा सामान बिल्कुल अच्छे से पैक हो गया है। अभी सिर्फ मैंने थोड़ा सा सामान किचन में रखा है, जैसे कि सुबह चाय बनानी है, खाना बनाना है, थोड़ा सा ही रखा है, और कुछ सामान मैंने बाथरूम में रखा है, तो नहाने के बाद फिर इस सारे सामान को मैं जल्दी ही पैक कर दूँगी। और फिर इन्वर्टर बैटरी और आरओ बचेगी, तो बिजली वाले को सुबह हमने 6 बजे बुलाया है कि हमारे इस सारे सामान को हटा दे, तो हम इसको साफ़ करके और इसको भी पैक कर देंगे। और फ्रेंड्स वैसे तो जब से मैं पानीपत आई हूँ किराए पर ही रहती हूँ और बहुत बार मैंने मकान भी चेंज किए हैं, लेकिन पैकिंग का काम जितना अब की बार बढ़ा है इतना कभी भी नहीं बढ़ा था। क्योंकि तब तो क्या होता था कि एक गली से दूसरी गली में हमने मकान ले लिया, तो सामान को इतना पैक नहीं करना पड़ता था। ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉलोनी को छोड़ के दूसरी कॉलोनी में चले जाते थे तो भी इतना सामान पैक नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब की बार तो पानीपत से सोनीपत जा रहे हैं, तो एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से पैक करना पड़ा है और साफ़ करके, तो मैं चाहे यहाँ मैंने मकान चेंज किया है, चाहे अब सोनीपत जा रही हूँ, सब सामान को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके और तब ही मैं दूसरे घर में लेके जाती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम साफ़ सुथरा सामान लेके जाते हैं तो आगे जाके सामान को शिफ्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सा सामान कौन सी जगह पर अच्छा लगेगा। ये नहीं रहता है कि अब ये मैला है या इस पे धूल मिट्टी जमी हुई है, इसे पहले साफ़ करना पड़ेगा, तो ऐसे में तो वहाँ पे जाके सेटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसलिए मैं पहले सारे सामान को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। अब ये काम तो यहाँ पर हो गया है, अब वहाँ जाके ये देखना है कि कौन सा सामान कहाँ पर अच्छा लगेगा। तो ये है 2 से 3 दिन में वहाँ पर सारा सामान अच्छे से सेट हो जाएगा।
और ये भी था कि इतनी दूर सामान लेके जाना है और एक ही ट्रक में सारा सामान जाएगा, कोई चीज़ टूट ना जाए, तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान से अच्छे से उसकी पैकिंग करनी पड़ी है। और यहाँ पर तो जब सामान चेंज करते थे तो ये होता था कि 2 से 3 हम छोटे वाले टेम्पू में, या जैसे कोई रेडी होती है उसको बुला लेते थे, तो रेडी से उसको वहाँ पर भिजवा देते थे सामान को थोड़ा थोड़ा करके। तो ये नहीं होता था कि चीज़ें टूट जाएंगी, बस ये होता था कि जहाँ पे 4 बार जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, चीज़ें टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन अब की बार तो एक बार में ही सारा सामान लेके जाना पड़ा है, इस वजह से मुझे पैकिंग में इतना टाइम मिला। लेकिन ये है कि सारा सामान अच्छे से पैक हो गया है और बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई हूँ। और वैसे 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, तो थकावट तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और सोचा कि आज आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है आप सबके साथ जब मैं इस तरह से बैठ के बात करती हूँ और फिर मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आज की इस ब्लॉग वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।